साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2023 और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार के साथ। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीजें देखी थी। किस भारतीय उद्यमी को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हमने आपको रतन टाटा बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका आंसर हमने लुइस कैफेरेली आपको बताया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो नेपाल का घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहां आयोजित किया गया, इसके बारे में हमने काफी चर्चा की थी। ये ललितपुर नेपाल में यह आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर असम है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन कहां किया गया? इसका सही आंसर है अरब सागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि भारत को कब तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य है? तो 2023 है। आरबीआई द्वारा नया डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित हुआ है? तो भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। किसे एलआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे आधिकारिक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू सदस्य बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार बना के आप इसे नोट डाउन करिए। मिस्र है और आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसे आधिकारिक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू सदस्य बनाया गया है? तो मिस्र को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल पूछा जा सकता है मिस्र को। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 मार्च को मनाया जाता है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ए है क्लेम एजेंट, बी है बीमा रक्षक, सी हमने आपको डिजी क्लेम बताया था और डी हमने कृषि मित्र बताया था। इसका सही आंसर है सी डिजी क्लेम। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय रिजर्व बल के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है डी छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। 2006 में स्थापित सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में एक संघीय पुलिस संगठन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर M.A. हसन, बी ऑप्शन है मुर्तजा रहीम, सी ऑप्शन है केलिस कोनवे और डी ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण शंकर मेहता। और इसका सही आंसर है ए डॉक्टर M.A. हसन। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे दें। मार्च 2023 को इसका शुरुआत किया गया है। उसके बाद कहां पर? जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान। विषय क्या था? तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाली वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखी गई पुस्तक में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातना, हत्याओं की भयावहता का दस्तावेजीकरण इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? मैंने हमेशा आपको कहा है, जहां भी पहला व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाए, पहले फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए, पहले स्थान के बारे में पूछा जाए, ये सब चीजें खासकर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंबई है, बी दिल्ली है, सी गुवाहाटी है और डी उदयपुर है। और इसका सही आंसर है बी दिल्ली।
24 से 26 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा नई दिल्ली में शहरी 20 कार्यक्रमों के तहत पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में 9 देशों के 11 फिल्मों का क्यूरेटेड चयन किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। उत्सव का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ द्वारा किया जा रहा है। अमिताभ कांत G20 शेरपा फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु से हमला करने वाली ड्रोन का परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर है डी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 24 मार्च 2023 को एक नए पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाली ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे दें। आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। 1945 में कोरिया को 38वें समानांतर के साथ 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इसके सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है और राजधानी प्योंगयांग है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत में मोटो जीपी का प्रसारण कौन करेगा? ए ऑप्शन है हॉटस्टार, बी ऑप्शन है वाईकॉम 18, सी ऑप्शन है सोनी टीवी और डी ऑप्शन है सन टेलीकॉम। और इसका सही आंसर है बी वाईकॉम 18। रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाली वाईकॉम 18 ने 24 मार्च 2023 को मोटो जीपी के लिए अपने जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 प्लेटफॉर्मों पर स्ट्रीम करने के लिए एक आधिकारिक सौदा किया है। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप एक मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना है। 2023 में 18 देशों में 21 रेसें होंगी, जिसमें इसका 14वां राउंड भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको याद रखना है। फेयर स्टेट स्पोर्ट्स भारत में मोटो जीपी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी अमेरिका है, ऑप्शन सी कनाडा है और ऑप्शन डी फ्रांस है। और बात कर लेते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है ए भारत। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15% पायलट महिलाएं हैं। DGCA के अनुसार यह वैश्विक औसत 5% का 3 गुना है। 1989 में निवेदिता भसीन दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कप्तान बनी है। नागर विमानन महानिदेशक भारत में नगर विमानन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। जनवरी 1978 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना DGCA के एक विभाग के रूप में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? ए ऑप्शन है ब्रिजेश दामनी, बी ऑप्शन है सौरभ कोठारी, सी ऑप्शन है पंकज आडवाणी और डी ऑप्शन है आदित्य मेहता। और इसका सही आंसर है सी पंकज आडवाणी। आडवाणी का यह 8वां एशियाई बिलियर्ड्स किताब है। पिछले साल आडवाणी ने दोहा में ही यही किताब जीता था। पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर 2022 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। महिला वर्ग ने चीन की बाई युलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चन्नोई को 3-0 से हराकर यह किताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से सांसद थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको याद रखना है। ए आंसर है अमेठी, बी ऑप्शन है एर्नाकुलम, सी ऑप्शन है वायनाड और डी ऑप्शन है विमनाद। और इसका सही आंसर है सी वायनाड। सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 में मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 I के तहत
आयोग घोषित किया गया है। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको याद रखना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कम से कम 2 साल के कारावास को सजा पाने वाला सदस्य 6 साल के लिए अयोग्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। ए 26 मार्च, बी 27 मार्च, सी 28 मार्च और डी 29 मार्च। और इसका सही आंसर है डी 29 मार्च। रोजगार दिवस से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है। साथ ही चौहान ने मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की है। योजना के तहत युवाओं को उनकी पढ़ाई कमाई के आधार पर कम से कम 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले साल से युवा बजट भी बनाया जाएगा और हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए ऑप्शन है मार्कस त्रिइजो, बी ऑप्शन है दिलम रूसेफ, सी ऑप्शन है समीर त्यागी और डी ऑप्शन है मुकुल गुप्ता। और इसका सही आंसर है बी दिलम रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। बोर्ड ने तत्काल प्रभाव ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वान रूसेफ को बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए आपको याद रखनी है। इन्होंने मार्कस ट्रायस का स्थान लिया है। इन्होंने जनवरी 2011 से अगस्त 2016 के बीच ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया है। उन्होंने जनवरी 2011 से अगस्त 16 के बीच में राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, ये हमने आपको बता दिया है। एनडीबी 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। आज के सवाल पर नजर डालते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत और डी अमेरिका व फ्रांस दोनों। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देख लेते हैं एक नज़र पे कि कौन कौन सी बातें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अपने आप में बड़ी बात है। बेमनाड और अष्टमुदी झीलों रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध हैं और ये दोनों ही केरल में हैं, ये भी आपको याद रखना है। अंधाधुंध प्रदूषण की जांच करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार द्वारा सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी का विस्तार किया है। यह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के मूल वेतन का कुल 42% लेते हुए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानकारी पर नजर डालते हैं। यूएई फूड बैंक ने खाने की बर्बादी को खत्म करने की पहल शुरू की है। यूएई फूड बैंक ने रमजान के दौरान वंचित व्यक्तियों परिवारों को 3 मिलियन भोजन और फूड पार्सल वितरित करने की पहल शुरू की है। उद्देश्य क्या है? शून्य खाद्य अपशिष्ट को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। नीतू घनघास ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने KD जाधव हॉल IG स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का अमित शाह ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम घाटी में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो 1947 से सीमा से बाहर है। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।